हाय स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 में जो साइंस का सेकेंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इन चैप्टर के बारे में हमें स्टडी करना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन आप लोग को पहले ही बता दिया गया है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोग को बताया गया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड स्वयं क्या करते हैं, स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं। वो दूसरे पे, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। जबकि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, प्लांट्स एंड अदर एनिमल पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि हम लोग मतलब पहले ही चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना लेते हैं। जबकि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या दूसरे जानवरों पे क्या होते हैं, डिपेंडेड रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे the various process involved in the nutrition in animal that take in solid form are as follows। यानी द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है उनमें कई प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक ही प्रोसेस नहीं होता है, कई सारे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। डैट टेक इन सॉलिड फॉर्म आर एज फॉलो। जो सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो वो सॉलिड ही रहता है ना, तो उस सॉलिड को ये लास्ट तक कैसे किस किस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो सॉलिड फॉर्म में सबसे पहले क्या किया जाता है, इन्गेशन होता है। इन्गेशन अब क्या होता है इसके बारे में जानना है। इग्नेशन क्या होता है, इन्गेशन। इन्गेशन मतलब इट इज़ द टेकिंग इन ऑफ फूड, इट इन्वॉल्व गेटिंग एंड ईटिंग फूड। जब हम लोग भोजन को अपने हाथ से उठा करके अपने माउथ में डालते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्गेशन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन्गेशन मतलब भोजन को अपने मुंह में क्या करना, डालना। तो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, या भोजन को क्या करना, खाना ही क्या कहलाता है, इन्गेशन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन्गेशन मीन्स भोजन को अपने मुंह में क्या करना, डालना या चबाना या खाना, ये इन्गेशन कहलाता है। उसके बाद सेकेंड आता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है पाचन। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस विच आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। अब ये डाइजेशन में क्या होता है, जो भोजन हम करते हैं वो थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, तो डाइजेशन में उस भोजन को तोड़ तोड़ के सिंपल और सॉल्युबल मतलब होता है घुलने वाले फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे डाइजेस्टिव जूस निकलता है, उनके हेल्प से ये भोजन को क्या कर देता है, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो फर्स्ट पार्ट था आपका इन्गेशन था, सेकंड क्या है, डाइजेशन। अब थर्ड पे आते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब होता है उससे ग्रहण करना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। अब जो हम भोजन किए हैं उसका डाइजेशन हो गया है, डाइजेशन होने के बाद उससे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। उसी एनर्जी को एब्जॉर्प्शन के द्वारा क्या किया जाता है, ले लिया जाता है, और उस एनर्जी का यूज जो होता है हमारे ग्रोथ में किया जाता है, बॉडी के ग्रोथ में किया जाता है। वो हर प्रकार का ग्रोथ करने का क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद आता है इगेस्टन। इगेस्टन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच द अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ फूड आर एलिमिनेटेड। यानी यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनको शरीर से एलिमिनेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट करने का मतलब निकाल दिया जाता है। इसको हिंदी में उत्सर्जन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आप लोग जान गए इग्नेशन क्या होता है, भोजन को लेना ही इग्नेशन कहलाता है। फिर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है मतलब पाचन होता है, और एब्जॉर्प्शन मतलब उससे एनर्जी ग्रहण करना, और इगेस्टन का मतलब जो भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं उनको अपने शरीर से क्या कर देना, बाहर निकाल देना। ये 4 पार्ट होता है
किसमें, न्यूट्रिशन में। कोई भी भोजन करेंगे तो न्यूट्रिशन हमें जो होगा इस 4 पार्ट में होगा। पहले हम खाएंगे, फिर उसका क्या होगा, पाचन होगा, फिर उससे जो एनर्जी मिलेगी वो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेंगे उनको हमारा शरीर मतलब हमारा बॉडी जो है वो अपने बॉडी से उन सभी अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा एगेस्टन प्रोसेस के द्वारा। अब आते हैं हम लोग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो जान ही रहे हैं आप लोग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो भी फूड हम ईट करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो डाइजेस्ट इतना जल्दी नहीं हो जाता है, उसको कई हमारे मतलब शरीर में उसको कई पार्ट से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और हर पार्ट में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, एक मतलब अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, तब जाके उनसे क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन होता है। तो इसके बारे में जानना है। तो द फूड कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। अब जो फूड कैनल है हमारे जैसे मुंह से स्टार्ट होता है ऐसे यहाँ तक पेट में आया रहता है, ये फूड कैनल होता है, जिसको भोजन की नली बोला जाता है। जो भोजन की नली होता है वो कई भागों में क्या होता है, बंटा रहता है। जैसे इसमें पहला भाग है द बकल कैविटी। अब यहाँ पे द बकल कैविटी का मतलब हुआ मुख गुहिका। ये मुख गुहिका दिखाई दे रहा ना, मुख गुहिका इसी को बोला जाता है, पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा है एसोफागस। एसोफागस का मतलब ये हुआ कि भोजन नलिका के नाम से इसको जाना जाता है। एसोफागस क्या है, भोजन नलिका है। और स्टोमक का मतलब क्या होता है, आमाशय बोल सकते हैं। क्या होता है, आमाशय होता है। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब हुआ छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब होता है आपका बड़ी आंत होता है। और रेक्टम और क्या होता है, एनस होता है। ये 7 पार्ट से हमारे शरीर में क्या होता है, 7 पार्ट के द्वारा ही न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग अलग अलग जानेंगे कि द बकल कैविटी क्या होता है, एसोफागस क्या होता है, स्टोमक क्या होता है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, रेक्टम क्या होता है, एनस क्या होता है, और इनमें भोजन जाता है तो कौन कौन सा वर्क होता है जिससे वो डाइजेस्ट होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। हम लोग फर्स्ट जानेंगे द बकल कैविटी। जैसे आप लोग को बताया गया ना 7 पार्ट से होकर के पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है द बकल कैविटी, ये ह्यूमन एडल्ट हैज 32 टीथ इन ऑल 16 ईच जा। जैसे मनुष्य का जो मुख होता है, मुख में 2 जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो पहले वाले जबड़े में भी 16 टीथ होते हैं और सेकेंड वाले में भी कितने होते हैं, 16 होते हैं। इस प्रकार मिला करके 32 टीथ क्या होते हैं, जो एक ह्यूमन एडल्ट होता है उसमें पाया जाता है। जबकि ए चाइल्ड हैज ओनली 20 टीथ, जबकि जो बच्चा होता है उसमें बस 20 ही पाए जाते हैं। उसके 10 ईच इन जॉ, मतलब 10 ऊपर वाले जबड़ों में पाया जाता है और 10 नीचे वाले जबड़ों में पाया जाता है। और दीज आर नोन एज मिल्क टीथ। जो छोटे बच्चों में 20 टीथ पाया जाता है इसको मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है, दूध के दांत के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। मिल्क टीथ इज द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ एंड दे फॉल एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। यानी जो मिल्क टीथ होते हैं ये दांत के पहले सेट होते हैं। जो बच्चों की उम्र जब 6 से 8 वर्ष होती है तो इसके अंतर्गत ही ये जो मिल्क टीथ हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर इनके स्थान पे द सेकेंड सेट ऑफ टीथ रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। जब ये दूध के दांत गिर जाते हैं उसके बाद सेकेंड सेट जब आता है उनके जगह को रिप्लेस कर देता है, उनके जगह पे अपने आ जाता है, तो इसको परमानेंट टीथ के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस प्रकार जो ह्यूमन एडल्ट होते हैं उनमें 32 टीथ पाए जाते हैं, ऊपर वाले जाह में भी 16 और नीचे वाले जाह में भी 16। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 20 टीथ पाया जाता है, ऊपर वाले जाह में 10 और नीचे वाले जाह में भी 10 पाए जाते हैं। और जो ये बच्चे में 20 टीथ पाए जाते हैं इनको हम दूध के दांत के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। जब बच्चों की उम्र 6 से 8 के बीच में रहती है तो ये जो दूध के दांत होते हैं ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और इनके जगह पे दूसरा सेट आता है, रिप्लेस कर देता है, इनके जगह पे दूसरा टीथ आ जाता है, मतलब जम जाता है, जिसको हम परमानेंट टीथ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
अब हम लोग जानेंगे कि जो टीथ होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके वर्क क्या होते हैं। तो जो टीथ होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं और इनका जो 4 टाइप्स हैं इनके अलग अलग अपना क्या होते हैं, वर्क होते हैं। पहला इनमें होता है आपका इंसीसर्स होता है। क्या होता है? इंसीसर जो टीथ होता है इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू कट एनीथिंग, यानी जो भी हम भोजन करते हैं उनमें किसी भी चीज़ को कट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंसीसर्स का यूज करते हैं। और सेकेंड होता है कैनाइन। अब कैनाइन दीज आर टीयरिंग टीथ, ये किसी भी चीज़ जो भोजन हम करते हैं उनको टीयरिंग मतलब फाड़ने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। फर्स्ट वाले का क्या किया गया है, जो इंसीसर्स हैं उनका कट करने के लिए यूज किया जाता है और जो कैनाइंस हैं इनका टीयरिंग मतलब फाड़ने के लिए यूज किया जाता है। और मोलर और जो प्री मोलर हैं दिस टीथ क्रश एंड ग्राइंड द फूड, ये क्या होते हैं? ये क्रश मतलब उसको छोटा छोटा और पीसने का क्या करते हैं? काम करते हैं। कूचने और पीसने का क्या करते हैं? काम करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इंसीसर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर जो 4 टाइप्स के टीथ हैं ना, इनके अलग अलग वर्क के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे जो हम लोग का जो टीथ होता है ये इनेमल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? इनेमल। और जो इनेमल होता है ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। पूरे शरीर में ये सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। ये हड्डियों से भी क्या होता है? कठोर होता है। और इनेमल जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। जो इनेमल्स होते हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बने होते हैं और ये हड्डियों से भी ज़्यादा क्या होते हैं? कठोर होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं टूथ डीके क्या होता है। टूथ डीके मतलब दांत का क्षरण क्या होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंटेड इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, यानी हमारे मुंह में हमेशा बैक्टीरिया क्या होती हैं? प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। वेन एवर वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ आफ्टर ईटिंग देन सम हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो एंड प्रोड्यूस एसिड। जब हम भोजन करने के बाद अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जो होती हैं वो क्या करती हैं? एसिड को प्रोड्यूस करती हैं। हमारे दांत में एसिड की मात्रा क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। दिस एसिड डैमेज द टीथ, और ये एसिड जो बढ़ा रहता है ये हमारे दांत को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। इसी को हम टूथ डीके या दंत क्षरण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। यानी आप लोग जाने हैं कि नॉर्मली हम लोग का जो मुंह है इसमें बैक्टीरिया क्या होती हैं? पाई जाती हैं, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। जब हम भोजन करने के बाद दांत को साफ नहीं करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया जो होती हैं एसिड की मात्रा क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं, और ये एसिड हमारे दांतों को क्या करता है? नुकसान पहुँचाता है। इसी को हम लोग टूथ डीके के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, आवर टंग इज ए मस्कुलर आर्गन। हमारा जो जीभ होता है ये एक मस्कुलर आर्गन होता है डैट हेल्प टू ईट फूड, जिसके हेल्प से हम भोजन करते हैं। इट पुशेस फूड टू इनसाइड द माउथ, ये भोजन को हमारे मुंह के अंदर क्या करता है? पुशेस करता है, मतलब धक्का दे करके अंदर क्या करता है? भेजने का काम करता है। इट आल्सो हेल्प टू मिक्स फूड विथ सालिवा एंड देन इनेबल अस टू स्वेलो, और ये जीभ के द्वारा ही जितना भोजन हम करते हैं, भोजन में सालिवा मतलब लार मिलाने का काम होता है, और जिससे लार मिल जाता है और भोजन लेई नुमा बन जाता है, जिसको घोंटने में, स्वेलो मतलब निगलने में क्या होता है? आसानी होता है। इस प्रकार जो डाइजेशन का वर्क होता है वो हमारे माउथ से ही क्या हो जाता है? जैसे भोजन मुंह में गया वहीं से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ये सभी चीज़ें अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? द बकल कैविटी में ही इतना पढ़ा गया है। अभी सेकेंड नंबर आपका आएगा एसोफेगस का, और फिर थर्ड नंबर आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का। ऐसे 7 पार्ट पढ़ना है ना। तो ये सारा जो अभी हम लोग पढ़े पहले पार्ट में पढ़ा गया द बकल कैविटी। द बकल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एसोफेगस के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।